तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लूप पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन में दो तरीके के लूप हम मेजरली यूज करते हैं। पहला होता है फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो आज हम व्हाइल लूप पढ़ने वाले हैं। और व्हाइल लूप क्या होता है? एक इनडेफिनेट आइटरेटेड लूप होता है। मतलब इनडेफिनेट आइटरेटेड लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें नहीं पता होता कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं या फिर कब तक इसके आउटपुट आएंगे। बिकॉज व्हाइल लूप इज मेजरली अपॉन कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जैसे हमने अभी इफ एल्स पढ़ा था, तो कंडीशन अगर इफ एल्स की प्रूव हो रही थी ट्रू, तभी वो उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता था। वैसे ही व्हाइल लूप है, जब तक वो कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक हमारा लूप चलेगा, और जैसी कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी तो लूप नहीं चलता है ना। तो देखते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम अपने एक पाइथन क्लास के फोल्डर में आ गए हैं और पहला ही एक छोटा सा लूप बनाते हैं, व्हाइल लूप। 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और ऐसे I0, मतलब आप ऐसे वेरिएबल हम यहाँ लिख देते हैं वाइल। वाइल को एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत आसान होता है। वाइल I इज लेस देन इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, हाँ? ये ना, लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। और प्रिंट करवा दो आप, प्रिंट आई, ठीक। उसमें फिर आई को हमें ना यहाँ पे आइटरेट भी करवाना होता है कि हर लूप के बाद उसकी वैल्यू भी बदलती रहे। तो एक सिंपल सा तरीका होता है प्लस वन। ये भी आप यहाँ सॉरी, हाँ, ये तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे ये तरीका मैंने यूज किया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो नॉर्मल आइट्रेशन जो हम करते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज करवाने के लिए I+1, ये भी आप यूज कर सकते हो। जो भी आपको फेवरेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। इनवैलिड सिंटेक्स जैसे हो गया लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे 0 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए। तो अभी आप सोच रहे होगे कि ये 0 प्रिंट कर रहा है ना। हम तो कह रहे थे 1 से। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि बिफोर जब वैल्यू एंटर हुई लूप में तो 0 ही थी, तो वो प्रिंट हो गई। और उसके बाद आइटरेट हुई, फिर लूप में दोबारा गई। तो अगर हम यहाँ पे ये कर देते, मतलब यही चीज यहाँ डाल देते और इसको यहाँ ना रखते, तो अब देखना, अब एक अलग चीज होगी। हमारी आइटरेशन 0 से स्टार्ट हुई और 11 तक की काउंटिंग मिल गई। तो अब आप बोलोगे कि 11 तक की क्यों मिल गई? बिकॉज 11 तक की काउंटिंग हमें इसलिए मिली क्योंकि जब हमने लूप आइटरेट किया, तो हमने उसमें जब वैल्यू गई वो 10 गई, तो लूप स्टार्ट हो चुका था और 10 उसमें गया। तो 10+1 हो गया, और उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। और अगर हम नीचे कर रहे हैं तो जो लूप में वैल्यू आ रही है नंबर की, वो प्रिंट हो रही है, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो वाइल लूप में आपको डालना पड़ता है कि आपको प्लस करवाना है माइनस करवाना है ना। तो वो आपकी इच्छा होती है। अगर हम इसमें उल्टा चलाना चाहे लूप, तो वो भी चल सकता है। अगर यहाँ पे हम 10 कर देते, तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ती, वाइल लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है। 0 से जब तक छोटा बड़ा, और यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। अब जरा लूप चलाएं, तो लूप ने कुछ करा ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कंडीशन ही, वो कंडीशन में जा ही नहीं रहा है ना। तो व्हाइल लूप इज लेस देन 0, जब तक, सॉरी, हाँ, जब तक लूप उल्टा होगा ना, सॉरी, हाँ, आई बड़ा होगा 0 से, तब तक चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बेसिकली अब क्या हो रहा है कि अब हमारा लूप उल्टा चल रहा है। उसने बोल दिया कि जब तक आई 0 से बड़ा होगा तब तक लूप आइटरेट हो रहा है। पहले हमने क्या करा था, 10, जब तक लूप 10 से छोटा होगा तब तक लूप आइटरेट हो रहा था। तो उसमें हम ऐड करते जा रहे थे, हमने इनिशियल वैल्यू 0 ली थी। अब क्या हो रहा है, हम कम करते जा रहे हैं वैल्यू, तो हमने उल्टा लूप आइटरेट कर दिया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फंडा होता है कि आप जब भी लूप आइटरेट कर रहे हो, तो आप कौन सी साइड कर रहे हो, एडिशन सक्सेसर साइड जा रहे हो, या फिर आप सब्ट्रैक्टेड साइड जा रहे हो, मतलब कि आप नीचे आते जा रहे हो, है ना। तो ये एक लूप की आइटरेशन आप ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए,
while आप उस वैल्यू को प्रिंट या एग्जीक्यूट कर रहे हो तब आपने एडिशन ऊपर कर रहे हो या फिर नीचे कर रहे हो ऑपरेशन जो भी है, क्योंकि आपको while लूप में बताना पड़ता है कि आप क्या ऑपरेशन लगाने चाहते हो, है ना। तो अब इसी में एक और चीज होती है कि अगर while लूप इसी कोड को ले लेते हैं एक बार, कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे ना लूप में क्या होता है, एल्स कंडीशन भी चलती है। अगर लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप एल्स करके वहाँ पे एक और वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रिंट कर दो, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो कि लूप एंडेड, ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम, लूप एंडेड, ठीक है, एंडेड। तो ये लूप एंडेड आ गया बिकॉज यहाँ पे कंडीशन जहां सेटिस्फाई नहीं हुई लूप की, तो उसके बाद उसने बोल दिया कि लूप एंड हो गया। तो ये भी आप कर सकते हो कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप लूप एंड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें और चीज देखते हैं, एक पास, कंटिन्यू और इसका देखते हैं कि लूप में ये सब हम कहाँ यूज करते हैं। वैसे तो पास कंटिन्यू पे एक अलग टॉपिक है, मतलब उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि आप समझ जाओ कि पास कंटिन्यू कहाँ यूज हो रहा है। बट इसी में हम एक और बार देख लेते हैं कि स्किप करना होता है अगर हमें किसी नंबर को, तो हम कैसे करते हैं। तो अगर यही वाला कोड हम लगा देते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ जो हमारा आई है वो इक्वल्स टू हो जाए 4, ठीक है। तो ऐसा करो, लूप को ब्रेक कर दो, ब्रेक आपको लगा देना से ब्रेक। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप समझ जाओगे कि क्या हुआ। तो ये 9 से 5 तक आया, हमारा लूप उल्टा चल रहा है इसलिए 9 से 5 तक आया, और जैसे ही इसने देखा कि ये तो इफ यहाँ पे हो गया, तो इसने ब्रेक कर दिया लूप। तो इसका मेजर सीन प्रॉब्लम ये हुआ कि लूप ब्रेक इसलिए हुआ कि उसने बोल दिया कि जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो ये लूप आइटरेट करना बंद कर दो। मतलब एक बार लूप, आप बोलते हो ना कि जैसे ही तुम्हारे 5 राउंड्स पूरे हो जाएं तो रनिंग बंद कर देना, या फिर आप बोल दो कि जैसे ही तुम्हारा 1 घंटा पूरा हो जाए तो आप पढ़ना बंद कर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए, मतलब हमारा एक होता है ना कि हम कंडीशन लगा देते हैं, वैसे ही इसने बोला कि अगर आई जैसी 4 हो जाए तो ऐसा करो, लूप ब्रेक कर दो। तो इसने वहां पे लूप बंद ही कर दिया, उसने नहीं देखा कि हम कंडीशन और जा सकते हैं नहीं, बस आपने लूप ब्रेक कर दिया। तो आप कई बार कुछ काम कर रहे होगे तो आप बोलोगे कि जैसे ही ये 4 तक जाए या 5 तक जाए लूप ब्रेक कर देना, तो ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज होती है यहाँ पे, कंटिन्यू करके भी एक फंक्शनैलिटी होती है, कंटिन्यू। तो उसमें क्या होता है, अब देखो इसने क्या किया, कंटिन्यू क्या करता है, इसने बोला कि इस आइटरेशन पे कंटिन्यू लगाने से क्या हुआ कि इसने उसको स्किप कर दिया कि भाई यहाँ पे लूप इसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, मतलब स्किप हो गया, मतलब कंटिन्यू कर दो, है ना। तो इसलिए हम ये कंटिन्यू यूज करते हैं कि अगर हमें स्किप करना हो, कि हम चाहते हैं कि इसको स्किप कर दो, इस वाली कंडीशन पे आप ऐसा करो, लूप स्किप कर दो, और लेकिन आइटरेशन चेंज नहीं हुई, इसने एग्जीक्यूट नहीं किया आगे, बस इसने इसे स्किप कर दिया, है ना। वैसे ही एक पास करके भी फंक्शनैलिटी होती है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। पास क्या करता है ना, पास बेसिकली इसमें शायद एग्जीक्यूट होना, बट क्या होता है अगर हमारी आई इक्वल्स टू 5, ठीक है, आई इक्वल्स टू 5 अगर, हाँ, तो ये क्या करता है, बस ये एक ऐसी कंडीशन थी, अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन थी कि एक साथ आई की वैल्यू 4 भी और 5 भी हो, है ना। अगर हम पास हटा दे तो ये एरर दे देगा, एक इंडेंटेशन एरर आएगा, है ना। तो ये देख रहे हो इंडेंटेशन एरर दे दिया इसने, क्योंकि इसे कंडीशन समझ ही नहीं आई हमारे कंपाइलर को। तो हम अगर पास लगा देते हैं किसी में, आपको पता है वहां एरर आ सकता है, तो फिर क्या करेगा, बस एरर को स्किप कर देता है। तो ये पास का मेन फंक्शन होता है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि पास यूज करने से आप एरर से बच सकते हो, कि आप अगर आपको पता है कहीं पे कि ये एरर आ सकता है तो आप पास यूज कर लो, है ना। और कंटिन्यू से स्किप कर सकते हो, अगर आपको वो कंडीशन पे आपको नहीं करना है इटरेट, तो आप उसे स्किप कर दो, और अपना जो ब्रेक होता है उससे लूप ब्रेक हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, भी तुम्हें एक इनफाइनाइट लूप बना के दिखाएंगे, सम इज बेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे क्या करेंगे ना, आई ले लेते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर एक वाइल लूप, आज मैसेज ही बहुत है, हाँ। तो वाइल लूप कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें लिखते हैं आई इक्वल्स टू टिल, हाँ, टिल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ ए। ऐसा करो आप, प्रिंट ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। मतलब इंडेंटेशन वाला जो हम यूज करते थे ना, इंडेक्सिंग वाला, तो यहाँ पे आई की इंडेक्सिंग हो रही है। फिर हमने आई को बोल दिया आई ले लो आप, ऐसा करो आई प्लस 1 होता जाएगा आई में, ठीक है। अब जरा इसको देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, पूरी स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवा दी, सक्षम इज बेस्ट, ये हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इससे क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं यार कि जब के आए, मुझे के नहीं चाहिए इसमें, के स्किप कर दो, और जैसे ही बी आए लूप ब्रेक कर दो। तो अब इसमें क्या होगा कि इफ यही इंडेक्सिंग वाला आई इक्वल्स टू, तो ये आप क्या कर दो, ए कर दो, तो आप बोलोगे उसे कि ऐसे टाइम पे लूप कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू, ठीक है। एंड जैसी वो है एलिफ कर देंगे यहाँ पे, है ना, या इफ भी लगा सकते हैं इसमें, तो हम, तो इफ इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी, तो आप क्या करना है, लूप को ब्रेक कर देना, ठीक है। अभी भी इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ये ना एक बार पहले चलाते हैं, फिर मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तो इसने कंटिन्यू करा, यहाँ पे जाके ना ये एक, आप देख रहे होगे एग्जीक्यूशन अभी भी चल रही है, तो इसने क्या करा, ये ना एक एग्जीक्यूशन में फंस गया है। मतलब यहाँ आप भी मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि बार बार वो उसको कंटिन्यू करके स्किप करता है, बट वो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही आई की, और उसी पे आके वो अटक जा रहा है। तो इसके लिए ना इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो आपको इंडेंटेशन इसलिए मैं कह रहा था कि आपको पहले प्रिंट करवाना पड़ता है, तो कंट्रोल बी कर दो, और यहाँ ना आपको एक नंबर कम लेना पड़ेगा इंडेक्सिंग में, क्योंकि हमारा वो स्किप हो रहा है ना, तो -1 करेंगे, और फिर कर्नल बंद करना पड़ेगा, पहले एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं इसका, है ना। एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई इस लूप की, और एक बार कर्नल रीस्टार्ट कर देते हैं, तो रीस्टार्ट हो गया, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया था, क्योंकि यहाँ पे के से कंटिन्यू होता, फिर दोबारा वहीं ऊपर चला जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे लूप को इस आइट्रेशन से यहीं पे लूप खत्म हो जा रहा था, नीचे वो जा ही नहीं रहा था प्रिंट करवाने। वो प्रिंट करवाने तभी जाएगा जब ये कंडीशन स्किप करेगा, फिर अगली वैल्यूज आ रही होंगी, तभी वो लूप आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया था, इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं और फाइनाइट लूप क्या होते हैं। फाइनाइट लूप मतलब एक लिमिटेड एग्जीक्यूशन होगी उसमें, कि आपको पता है इतने टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा लूप, और इनफाइनाइट लूप मतलब चलता ही रहेगा। कभी एक इनफाइनाइट लूप बनाना और उसे चला देना, एक टाइम पे क्या होगा, वो प्रोसेसर पे इतना लोड दे देगा कि आप देखोगे आपके प्रोसेसर की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और एट द एंड कंप्यूटर वो मांग लेगा, रिस्टार्ट मांग लेगा, या फिर बंद हो जाएगा, है ना। तो ये कर देते हैं, एंड इफ, सॉरी इंडेंटेशन एरर हो गया छोटा सा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। इसमें क्या हो रहा है अब, इसने, हमने -1 से इसलिए शुरू किया था क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 0 से होगी ना इंडेक्सिंग तो स्टार्ट, इसलिए हमने यहाँ -1 लिया। बट अब क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इफ कंडीशन पे गया, ठीक है। अगर के है तो कंटिन्यू कर दो, तो मेरे नाम का के कहाँ आता है, सक्षम में के ऐसे के बाद था, तो के उसने स्किप कर दिया, कंटिन्यू लगा दिया, स्किप कर दिया उसको। तो उसके बाद एम तक आया, उसके बाद इज भी हुआ। फिर जब बेस्ट की बारी आई, तो यहाँ पे भी एक स्पेस है, ये देखो स्पेस है ना, दिख रहा है। तो बेस्ट में बी की जब बारी आई, तो उसने बी पे लूप ब्रेक कर दिया। तो यही होता है कि कंटिन्यू हमारा स्किप कर देता है चीजें, और
बी से हमारा ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ पे हम अल्फाबेट चेंज कर दें, हम एस कर देते हैं, तो ये एस को भी स्किप कर देगा, 2 बार ए को नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देख रहे हो इसने एस को स्किप कर दिया, फर्स्ट वाला एस भी स्किप हो गया और एच के आगे वाला एस भी स्किप हो गया। तो यही था, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगली वीडियो में हम फॉर लूप पढ़ेंगे। अभी हमने वाइल लूप पढ़ लिया, और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई करिएगा कि अगर आपसे हो पाए, है ना। तो देखते हैं कौन कौन कर पाता है, कमेंट में लिख दीजिएगा। और सम ऑफ 100 नंबर निकालना है, ठीक है। सम ऑफ 100 नंबर्स, मतलब जो पहले 100 1 to 100 नंबर यूजिंग वाइल लूप करना है, ठीक है। तो यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।